प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो सुंदर समय के लिए। और आइए हम आज का मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। और आज प्रभु भोज का दिन है और जितने भी लोग तैयारी में हैं, हमारी आपसे निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुने। और मैं आज प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर मैं संदेश देने के लिए चाहूंगा। और आप सभी लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, मैं फिर से दोबारा क्या करूंगा, तुमको लेने आऊंगा, है ना। तो यीशु मसीह ने एक धन्य आशा हमको दिया है कि वो हमको फिर से इस पृथ्वी पर क्या करने वाला है, लेने के लिए आने वाला है। मैं आज यीशु मसीह का जो आगमन को, दूसरी आगमन को मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यीशु मसीह का जो आगमन है, दूसरी आगमन जो है, वो इजराइल का जो एक कल्चर होती है। इजराइल एक जाति है, मतलब कि यहूदी एक जाति है ना। और यहूदी लोगों का एक जो संस्कृति है या एक परंपरा है ना, उस परंपरा के साथ इसको तुलना किया गया है। जैसे कि आप सबको मालूम है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इजराइल का जो संस्कृति है या वहां का जो परंपरा है, या दूसरी शब्दों में बोलेंगे तो वहां का जो शादी विवाह का जो एक नियम है, वो एकदम बिल्कुल परमेश्वर के वचन से क्या करता है, मैच करता है। मतलब इजराइल में जितने भी जवान लड़के और लड़कियां पैदा होते हैं, मतलब कि लड़के और लड़कियां पाए जाते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, जरा आपको समझना पड़ेगा कि उनके बीच में क्या होती है कि वो अपने से, लड़की अपने से अपने लिए लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकती। वो उसके लिए प्रेयर कर सकती है कि मेरे को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले बोलकर, लेकिन जस्ट उसका दूसरा हम देखें कि लड़का जो होता है वो अपने लिए लाइफ पार्टनर क्या करता है, चुनता है। मतलब इसका मतलब क्या है, आप इसको समझना है। मेरे प्रिय, दुल्हन जो है डायरेक्ट परमेश्वर का वचन में कलीसिया को बताया गया है। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आज प्रभु भोज का भी दिन है। दुल्हन जो है कलीसिया को बता दिया गया है ना। और बाइबल में बता दिया गया है कि कलीसिया अपने आप को पवित्र दुल्हन या कुंवारी दुल्हन के नहीं क्या करे, अपने आप को मतलब कि तैयार करे कि उसमें किसी प्रकार का दाग और झुर्री ना रहे, है ना। परमेश्वर की जो, प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है, बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए, किसी प्रकार का दाग और झुर्री नहीं होना चाहिए। तो इसको परमेश्वर के वचन में जब हम देखें, है ना, तो मेरे प्रियो, बाइबल में स्पष्ट बता दिया गया है कि वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। मतलब इसका मतलब यह होता है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह को नहीं चुना है, परंतु कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी, चाहे आप किसी भी जाति और धर्म और परिवार से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको किसने चुना है? यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताएं कि चाहता हूं, चाहे आपको घर में, परिवार में प्यार और सम्मान नहीं मिलता हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बात जानकर खुशी होना चाहिए, क्योंकि आपको राजाओं के राजा ने आपको अपनी दुल्हन होने के लिए क्या किया है, चुना है। आमीन, आमीन। कई बार हम लोग अफसोस करते हैं कि काश मैं उस परिवार में पैदा होती, या उस घर में पैदा होती, या उस परिवार की रहती, तो मुझे बहुत प्यार मिलता, बहुत मेरा इज्जत रहता, सम्मान रहता। पर मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहूंगा, वचन को आप जब समझ जाएंगे तो मेरे प्रियो, सारी सृष्टि को बनाने वाला का बेटा आपको अपनी दुल्हन होने के लिए चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्या उससे बड़ा कोई चीज है दुनिया में?
आमीन आमीन। तो आपको एक बात मालूम होना है कि हम यीशु को नहीं चुने हैं, परंतु यीशु मसीह खुद क्या किया है, हमको चुना। और तीसरी बात, जल्दी से सुनिएगा, और तीसरी बात क्या है, जब लड़का एक लड़की को चुनाव करता है, लड़का एक लड़की को चुनता है, तो उसके बाद में क्या करता है, वो इजरायली लड़का है ना, यहूदी लड़की के पास में, उनके घर में, उनके परिवार में आता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। तो शादी से पहले एक रस्म होती है ना, उसको बोलते हैं सगाई, या इंग्लिश में बोलेंगे तो एंगेजमेंट, है ना। एंगेजमेंट होती है तो समझो एक छोटा विवाह ही है, समझो, मतलब कि शादी का मतलब कि आधा शादी हो चुकी है, समझो, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, एंगेजमेंट के लिए उनको क्या करना पड़ता है ना, उसको रिंग पहनाते हैं, है ना, उसको रिंग पहनाते हैं। और इजरायली लड़की का इजरायलियों का एक सिद्धांत है या एक नियम है कि एंगेजमेंट के पूर्व क्या करे, लड़की लड़का के साथ एंगेजमेंट करने के लिए अपने आप को भली भांति क्या करती है, वो तैयार करती है, भली भांति तैयार करती है। और तैयार करने के बाद में वो है ना, वो अपना मन, अपना ध्यान को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ केंद्रित करती है। और उसके बाद में जो भी प्रीस्ट आते हैं, जो भी उनका जो रब्बी लोग आते हैं, वो लोग उनके लिए प्रेयर दुआ करते हैं और उनको मिलाते हैं। और उसके बाद में लड़का एंगेजमेंट करता है और उसके बाद में लड़का जो है लड़की से कहता है कि मैं बहुत जल्द मैं तुमको दुल्हन बनाकर लेने के लिए क्या करने वाला हूं, आने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। जस्ट मैं इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए चाहूंगा। एंगेजमेंट जब होती है तो लड़की क्या करती है ना, अपने आप को सजाती है, संवारती है ना। और हर इजरायली फैमिली में एक घर के अंदर में एक कुआं होती है, मतलब एक टंकी होती है। उस टंकी में है ना, मतलब बंद रूम के अंदर में टंकी होती है और वो टंकी में क्या करती है, वो है ना, एंगेजमेंट के पूर्व वो क्या करती हैं कि उस टंकी में वो है ना स्नान करती है और वो श्वेत वस्त्र पहनकर वो अपने होने वाले दूल्हे के पास क्या करती है, आ जाती है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं जब विश्वास में आए और यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन होने के लिए हमें चुना, तो हमको समझ में आया, हमारी आंखें खुल गई, हमको भले और बुरे का समझ में आ गया कि संसार में जीने से है ना हम कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अनंत जीवन का वारिस नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसार से हमको अलग होना पड़ेगा, संसार से मन फिराना है, दुनिया से मन फिराना है और हमको क्या है, अपने प्रभु के पास आना है। और हम क्या करते हैं, पापों से, संसार से मन फिराकर हम क्या करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसी समय हम पूरा हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है, हो जाते हैं। हालेलुया। अब उसके बाद में हम संसार की तरफ वापस लौटना नहीं है, संसार की तरफ हमको मुड़ना नहीं है, संसार के लिए हमको झुकना नहीं है, संसार के आगे घुटना टेकना नहीं है। हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ तैयारी में जुट जाना चाहिए और हमारा मन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ है ना अपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि हम जब झुर्री और दाग हम पाए जाएंगे तो हमको हमारा दूल्हा कभी भी लेगा नहीं। इसके लिए हमको निष्कलंक और निर्दोष होकर हमको उसकी आगमन के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना में, वचन में अपने आप को तैयारी करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताने के चाहता हूं, जब एक एक बातों को जब आप वचन के अंदर में देखेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदियों का जो कल्चर है वो हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक एक बातों से क्या होता है, वो मिलता है, मैच करता है। मतलब यहूदियों के कल्चर से ही हमारा वचन को क्या किया गया, इसको तैयार किया गया।
पवित्र आत्मा जो है इसको तैयार होने के लिए या तैयार करने के लिए अपने लोगों को ऐसा ऐसा बल, ऐसा बुद्धि दिया कि यहूदियों की कल्चर से यीशु मसीह के आगमन को क्या किया, तैयार किया। तो मैं आज आप सबको बताने के चाहता हूं, जितने भी दुल्हन आज यहां पर बैठे हुए हैं, क्या आप और मैं जब हम बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेने के बाद जब हम यीशु मसीह की हो गए, तो क्या हमने उसकी आगमन के लिए क्या हम इंतजार कर रहे हैं? हालेलुया। हमारा दूल्हा कभी भी किसी समय मध्य आकाश में बादलों में, है ना, चोर की नहीं आने वाला है। क्या हम उसकी इंतजार कर रहे हैं या रात भर खर्राटा लेके सो रहे हैं? जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए चुना गया है, वो सो नहीं सकता, परंतु वो सोएगा भी तो वो आत्मा में क्या करते रहेगा, वो जागते रहेगा। इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन किसको दिया है, यीशु मसीह को। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सोएगा भी तो उसका ध्यान किधर रहेगा, यीशु की ओर। स्वप्न भी देखेगा तो किसको देखेगा, यीशु को, क्योंकि उसकी आगमन को, उसके विषय में ही वो सोचेगा, उसके विषय में ही वो दर्शन देखेगा, उसके विषय में ही वो क्या करेगा, स्वप्न देखेगा, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन किसको दे दिया है, यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक लड़का प्रार्थना के लिए हमारे बीच में आया, बिल्कुल जवान लड़का प्रार्थना के लिए आया, और वो कहता है कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, इधर आइए। तो आपका प्रार्थना का विषय क्या है? तो उन्होंने कहा, ये आप इसको मजाक मत समझिए, एकदम सीरियसली बता रहा हूं, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, है ना। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे वही दिखाई देता है ना, है ना। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे वही दिखाई देता है। पता नहीं प्रभु मुझे उसको क्यों दिखा रहा है, शायद उसी के साथ मेरा शादी होने के लिए है क्या। आप इस विषय के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम होना चाहिए, जो आप अपने दिल में बैठाए हो वही चीज आपको रात और दिन खाते पीते उठते बैठते पढ़ते प्रार्थना करते दुआ करते सब वही चीज आपको दिखाई देगा। यदि आप अगर इस चीज को अगर आप इस चीज को अगर यीशु मसीह को अपने दिल में बैठाए हो, तो मैं आपको बताने के चाहता हूं, आप अगर संसार की तरफ देखोगे तो आपको संसार तो नहीं, आपको संसार में केवल और केवल आपको यीशु दिखाई देगा। अगर आप रात के समय सोएंगे तो मेरे प्रियो संसार नहीं, परंतु आपके स्वप्न में कौन आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि आपने अपने दिल में किसको बैठा दिया है, यीशु को। आप जिसको अपने दिल में बैठाए हो वही आपके दिल में क्या करेगा, आपके दिल में रहेगा, और वही आपके दिल से क्या करेगा, स्वप्नों में दर्शनों में आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो समय थोड़ा सा कम है, बहुत फास्ट है समय, शायद हम उस विषय को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हम सुन पाएंगे हम आपको समय में हम आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आज हमको क्या करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं, और हमारा कर्तव्य क्या है, उस चीज को हमको इन दिनों में समझना और जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। जैसे एक दुल्हन क्या करती है, जैसे एक इजरायली दुल्हन क्या करती है कि जब एंगेजमेंट हो जाती है तो रात और दिन उसके ध्यान में लग जाती है, क्योंकि वो तारीख नहीं बताया है, वो समय नहीं बताया है, वो दिन नहीं बताया है, वो अचानक कभी और किसी भी समय वो क्या कर सकता है, आ सकता है। इसीलिए वो एंगेजमेंट होने के बाद क्या करती रहती है, एक रूम के अंदर में बैठकर वो क्या करती मालूम है, किसी ने कहा कि वो गीत गाती है, मेरा प्रिया यीशु तू कब आएगा, है ना। वो गीत गाती है। क्यों गीत गाती है? क्योंकि उन्होंने अपना दिल किसको दे दिया है। अगर आप और मैं यीशु को दिल दिए हैं तो हम कौन सा गीत गाते हैं, हम उसकी आगमन के लिए कौन सा गीत गाते हैं, हम उसकी आगमन के लिए कौन सी गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, आज हम यीशु के लिए गीत नहीं गा रहे हैं, आज हम संसार के लिए गीत गा रहे हैं, हम संसार के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बार बताने के चाहता हूं, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे मेरे प्रियो, उस दिन आपको समझ में आएगा मुझे संसार के नहीं, मुझे अपने प्रेमी यीशु मसीह के लिए गीत गाना चाहिए। मेरा प्रेमी कौन है? मेरा प्रेमी कौन है?
जिसके लिए मैं रात और दिन क्या करता हूं, मैं इंतजार करता हूं। वो अचानक कभी भी किसी भी समय वो चोर की नहीं बादलों पर क्या करेगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने आने का दिन और तारीख नहीं बताया है, लेकिन आने का संकेत को जरूर बताया है। मेरे आने के समय क्या होगा, मेरे आने के समय में कौन सी घटना घटेगा, मेरे आने के समय में कौन सा चिन्ह दुनिया में दिखाई देगा, वो सारे चीजों को यीशु मसीह ने क्या किया है, हमको पहले से बता दिया गया है। उसमें से मैं एक बात आपको जल्दी से बता के चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो अब लूका के सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 26 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 26 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जरा कोई भी एक नजर से पढ़िए। हाँ, जैसा नूह के दिन मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। आपको मालूम है नूह को कितना ठोकर खाना पड़ा, नूह को कितना बेइज्जती सहना पड़ा, नूह को कितना अपमान को सहना पड़ा। जब नूह जहाज तैयार कर रहा है, नूह जहाज तैयार कर रहा है, लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है ये। जब वो लकड़ी चीर रहा है, बड़े बड़े लकड़ी को, है ना, चीर रहा है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, आना से जब उसको चीर रहे हैं, तो लोगों ने सवाल किया, अरे नूह भैया अब क्या कर रहे हो। नूह लोगों को संदेश दिया, भैया मन फिराओ, अपने परमेश्वर के पास आ जाओ। क्या हो गया? क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है। जल प्रलय होने वाला है। आपको पता है, आप कभी जल प्रलय के बारे में देखे हो? आप कभी जल प्रलय के बारे में सुने हो? क्या धरती पर कभी पानी बरसा है? बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहले धरती पर पानी बरसा नहीं था, क्योंकि जितना भी फसल होती थी उस समय ओस से होती थी। ऐसा ओस गिरता था, ऐसा ओस गिरता था, सारे फसलें जो है वो ओस से तैयार हो जाती थी। लोग कभी भी बरसात को देखे नहीं थे, बरसात को सुने नहीं थे, पानी बरसात के बारे में जानते नहीं थे। और जब पानी बरसात की जब चर्चा हो रही है, जल प्रलय की जब बात हो रही है, तो लोगों ने नूह को क्या किया, ठट्ठा उड़ाया। अरे पागल है ये, जल प्रलय की बात करता है, देखो ये पागल है, ये बेवकूफ, इसका दिमाग समझ गया है। लोगों ने उसको कितने अपमान किया, लोगों ने उसकी बातों का निरादर किया, लोगों ने उसकी बातों को सुनने से इनकार किया। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आज मैं आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, जब आप खुदा के पास आते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, लोगों ने भी आपको ठोकर दिया होगा। ये क्या यीशु यीशु करते रहती है तू, है ना? अरे क्या तू यीशु यीशु करती है, क्या तू हल्लेलुया हल्लेलुया करती है ना? जब आप प्रार्थना करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप चर्च जाते हो, लोगों ने आपको सवाल किया, भैया हम तो चर्च जा रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, है ना? लोगों ने आपको पूछा क्यों करते हो, क्यों चर्च जाती हो, क्यों बाइबल पढ़ते हो? लोगों ने आपको सवाल किया होगा, आपने उसको जवाब दिया होगा, देखो ये जीवन 60 और 70 साल का है, लेकिन इसके बाद ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पाप और बुराई से मन फिरा ले, अपने परमेश्वर के पास आ जाए, तो हमको परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, है ना? अरे कौन जाता है मरने के बाद क्या होता है ना? बहुत हल्लेलुया, बहुत यीशु यीशु कर रहे हो, शायद आपका बातों का अपमान किया होगा, शायद आपकी प्रार्थना का बेइज्जती हुआ होगा, आपकी चर्च आने का आपको लोगों ने मजाक किया होगा। पर मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, ऐसा दिन आ रहा है, जैसे नूह के समय में हुआ, वैसे ही इस वर्तमान समय में भी, अर्थात यीशु मसीह के आगमन के समय में भी ऐसा ही होगा। लोग आपकी बातों का मजाक करेंगे, लोग आपका विश्वास का खिल्ली उड़ाएंगे, लोग आपकी प्रार्थना में हंसेंगे। देखो देखो, बहुत विश्वास करती है, इनके घर में तो समस्या है। देखो देखो, बहुत चर्च जाती है, इनके घर में तो परेशानी है। देखो देखो, बहुत हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु यीशु बोलती है, लेकिन इनके घर में तो कई प्रकार की पाप और बुराई। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं,
एक व्यक्ति घर में गलती करता है तो उसके आड़ में क्या करते हैं, हम सब विश्वासी लोगों को लपेट देते हैं। पता है, घर में कोई एक जन गलती करेगा, है ना, घर में कोई एक जन गलती करेगा, भड़ास किस में निकाल देंगे? आपकी विश्वास में, आपकी चर्च में, आपकी प्रार्थना में। यही प्रार्थना करते हो तुम, क्या पास्टर यही सिखाता है तेरे को? हाँ, मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आप बहुत ठोकर खा रहे होंगे। आप इस समय, आपका विश्वास का मजाक किया जा रहा है, आपके विश्वास को लोग हंस रहे हैं, पर आपको सावधान होने की जरूरत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से बता दिया गया है, पहले से बता दिया है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही, है ना, मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय में भी होगा। ये बात होगा, आपका विश्वास का अपमान होगा, आपका आराधना का अपमान होगा। आप खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका लोग हंसी और ठट्ठा उड़ाएंगे, ये बात होगा। पर आप इसको देखकर, इसको सुनकर, इसको जानकर हमें पीछे नहीं, हमको खुदा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग इतनी सी बातों के लिए क्या करते हैं, है ना, यीशु को छोड़ देते हैं। इतनी सी बातों के लिए यीशु को छोड़ देते हैं। एक बहन एक दिन अपनी गवाही बता रही थी हमारे बीच में, है ना। एक दिन उसका पति उसको धमकी दिया, ए चर्च मत जाना, चर्च मत जाना, उसको धमकी दिया। ये प्रार्थना दुआ करके वो बोलती है कि मैं 3 बजे से मैं प्रार्थना कर रही थी, 6 बजे प्रार्थना से बाहर उठी और मेरा पति खुश रहे, मेरा पति किसी प्रकार का मेरे को सवाल मत करे। मैं उसको उठ के सबसे पहले चाय बना के उसके बिस्तर में पहुंचाने गई, तो वो जान गया कि संडे का दिन है, मेरे ड्यूटी जाने के बाद ये चोरी चोरी चर्च जाती है, आज मैं इसको सुनाऊं। वो बोला, ए चर्च झिन जाबे, है ना। तो सुनी, उसके बाद में फिर रखी, फिर दूसरी बार पानी लेके गई। मैं बोला, सुने कि नहीं सुने, चर्च जाओगे? फिर से वो गरजने लगा, तो वो गिलास को रखी ट्रे में, है ना, ट्रे के साथ गिलास को रखी और बोलती है, सुन, तू छूट जाएगा वो मंजूर है, लेकिन यीशु मेरे जीवन से छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको बताने को चाहता हूं, उसी समय उसका जुबान बंद हो गया और वो बहन कहती है, मेरा पति कहां पर आता है, ऐसे ऐसे बोलती है। फिर बाद में बोलता है कि तू मेरे को मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना के चाहता हूं, आपके विश्वास में वो सामर्थ्य है, प्रेज द लॉर्ड, वो कांपते हुए कहता है, तू मुझे मत छोड़ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताएं कि चाहता हूं, शैतान आपको डरा सकता है, शैतान आपको परेशान कर सकता है, पर आपको वहां पर, मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास का आपको परिचय देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 27 को पढ़िए फिर। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और उनके बीच में विवाह भी होते थे। तब जलप्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। देखिए, बाइबल लिखा हुआ है कि जब तक, है ना, नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, तब तक लोग खाते पीते और उनके बीच में विवाह होते थे। मैं आज आप सभी लोगों को कहने के चाहता हूं, लोगों को आज प्रार्थना दुआ की चिंता नहीं है, भोजन, है ना, भोजन की चिंता है। अरे डॉक्टर मुझे वो डाइटिंग करने के लिए बोला है, कितना टाइम प्रार्थना खत्म होता तो मैं वो खाती, सेव खाती, है ना, ये खाती, मेरा टाइम 10 बजने वाला है ना? डॉक्टर बोला है कि 10 बजे कच्चा सेव खाओ, है ना, है ना, ज्यादा गिल्ला वाला केला मत खाओ, है ना। आज इतना चिंता हमारी हो गई है ना। आपको पता है, आज परमेश्वर से ज्यादा लोग डॉक्टर की क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर अगर बोलेगा टट्टी को थोड़ा सा खा दो तो खा भी देंगे, है ना। आपकी बीमारी के समाधान के थोड़ा सा बच्चों की टट्टी को खा दो तो खा भी सकते हैं, है ना। इतना ज्यादा इंसान कुछ भी कर सकता है आज, है ना।
उसके लिए बता रहे डॉक्टर, ऐसा अगर एडवाइस कर दे तो खा भी सकते हैं लोग, है ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों को खाने पीने की इतना चिंता हो गई, अगर कहीं पर आज कुछ प्रोग्राम हो जाए तो पहले से हम पूछेंगे भैया क्या क्या आइटम है। पहले से हम फोन में पूछ लेंगे भैया क्या क्या आइटम बना है ना? बोलेंगे भैया रायता और पनीर है। अरे नहीं खा सकते यार, हो गया, है ना? बोल दो कि उनको बोल दो कि कोई इमरजेंसी काम में फंस गए हैं, बता देना मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना? क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि आज सारे मानव जाति के मुंह में ऐसा लत पड़ गया है कि बिना नॉनवेज के अंदर खाना जाती नहीं। जाती है क्या? जाती है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बिना नॉनवेज के साथ अंदर खाना जाती ही नहीं है, आदत पड़ गई है। संडे को बनाओ तो शनिवार तक खाओ, है ना? प्रेज द लॉर्ड। एक पीस खाओ लेकिन शनिवार तक खाओ। एक परमेश्वर के दास मुझे सलाह दे रहे थे कि देखो, हमको ज्यादा नॉनवेज की आदत ना करें, हम ज्यादा नॉनवेज की आदत ना करें, और जो ज्यादा नॉनवेज खाता है उनकी संगति भी ना करें। मैं बोले कैसे बात करता है यार ये? मैं मन में सोचा, तो बोला पास्टर जी आप ऐसा बार बार बोल रहे हो, क्या मतलब आप कहने का मतलब, है ना? तो उन्होंने कहा देखो, ये सारी चीज जो है अंत के दिनों का एक चिन्ह है कि लोग क्या करेंगे, खाने पीने की वैरायटी ढूंढेंगे और सारे खाना में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं नॉनवेज होना चाहिए, है ना? आजकल आप देखिए, पहले मैं सुनता था कि सिर्फ वेज का मोमोस आता था, आज नॉनवेज का भी मोमोस है कि नहीं है? आप लोग खाए हैं? हालेलुया। थोड़ा सा भड़गांव से बाहर निकल के जा, देखो सब मिल जाएगा, है ना? भड़गांव से बाहर निकलो, सब मिल जाएगा आपको, है ना? आप अगर नहीं खाते हो तो खाना पड़ेगा, है ना? एक व्यक्ति मेरे साथ में सिक्किम गया हुआ था, हम लोग साथ में गए थे। वो कभी भी मतलब उस प्रकार का नहीं खाते थे, तो अचानक से सामने ला दिए मोमोस, वो भी मतलब कि नॉनवेज वाला, और वो ज्यादा नॉनवेज खाता नहीं है। वो अनजाने में फिर सोचा कि मस्त ऊपर से अच्छा दिख रहा है, वो गड़प से खा गया। बोलता है बिस्तर लगा यार, बोलता है। तो मैं बोला खा तो लिए हो यार, खा लो, क्या दिक्कत है ना? फिर दोबारा खाया, फिर उसके बाद में उसको पता चला कि ये तो नॉनवेज है। फिर बाद में बोलता है यार मैं हर समय नॉनवेज नहीं खा सकता, लेकिन आपके चक्कर में मेरे को रोज नॉनवेज खाना पड़ रहा है ना? तो मैं बोला ये मेरा चक्कर नहीं है, ये यहाँ के लोगों का भोजन है, ये, है ना? ये मेरा चक्कर नहीं है, यहाँ के लोगों का भोजन है। लोग रोज अपनी डाइट में क्या करते हैं, नॉनवेज लेते हैं। पर मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं। वचन में एक बात बहुत ही साफ और स्पष्ट रीति से यहां पर बता दिया गया है। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। आप नीति वचन की पुस्तक निकालिए, आप नीति वचन की पुस्तक निकालिए, और एक आयत हम लोग इसको पढ़ लेंगे। नीति वचन की पुस्तक नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। एक बार शुरू से पढ़िए। दाख मधु के पीने वालों में ना होना। परमेश्वर का वचन कहती है कि अंत के दिनों का एक चिन्ह होगा कि लोग खाने पीने लगेंगे, है ना? आज देखिए सब चीज में प्रतिबंध है, लेकिन आप नॉनवेज जैसे ड्रिंक लेने में किसी को प्रतिबंध है क्या? हाँ, कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं है। ड्रिंक लेने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लोग खाने पीने, है ना? ये जो लिखा हुआ है कि देखिए नूह के समय में लोग खाते पीते थे, है ना? उनके बीच में शादी विवाह होती थी, लेकिन देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि तुम क्या करना, दाख मधु पीने वालों में ना होना और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। बाइबल में लिखा हुआ है अधिक मांस खाने वालों की संगति न करना। ये सारी चीज आज यीशु मसीह के आगमन से पहले दिखाई दे रही है। अब देखो, अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या ये चीज दिखाई दे रही है? हाँ,
पार्टी में जाओ, 2 पूड़ी लेकिन सब्जी कितना है? 2 पूड़ी और सब्जी कितना है ना? इतने सारे हम लोग सब्जी उठा कर ले आएंगे, है ना, और सबके सामने ऐसे खाएंगे, है ना। खुदावंद कहता है तुम ऐसे लोगों की संगति मत करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा, वचन को पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। अधिक मांस खाने वालों की संगति ना करना। यहां पर मांस खाने वालों की बात नहीं कर रही है, अधिक मांस खाने वालों की बात हो रही है। ठीक है, जो 2 पीस खाता है चलो चलेगा, 4 पीस खाता है चलेगा, लेकिन आप कितना ले रहे हो? पूरा प्लेट भर के ले रहे हो, है ना। ऐसे लोगों की संगति मत करो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, नूह के समय में यही होती थी, नूह के समय में भी यही होती थी। लोग खाने पीने की संगति, है ना, उनके बीच में शादी विवाह, ये सारे जो चीजें हैं, आज यीशु मसीह के आगमन के समय में भी वो सारे दृश्य फिर से क्या किया जा रहा है? दिखाई दे रहा है, फिर से दिखाई दे रहा है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात पढ़िए, 28 को पढ़िए। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। देखिए यहां पर कितनी बातें लिखा हुआ है। लोग खाते पीते, लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते। आज देखिए, आज इतना खाना पीना चल रहा है ना, लेकिन प्रार्थना दुआ कहां हो रहा है ना। उसके अनुसार प्रार्थना कहां है? प्रार्थना हमारा क्या है? तैयारी है। प्रार्थना हमारा जीवन का क्या है? तैयारी है। तैयारी कहां हो रही है आगमन की? हमारे जीवन से, हमारे जीवन से तैयारी कहां हो पा रही है? मेरे प्रियो, हम तो खाने पीने में इतना मगन है कि हम प्रार्थना करने के लिए भी टाइम निकाल नहीं सकते। बाइबल में लिखा हुआ है खाने पीने और लेन देन करने में। आज बताइए, इतना लेन देन है ना, जो फालतू बैठा हुआ उसको भी पकड़ लेंगे 2-4 लोग आकर, भैया हमारा कंपनी में जुड़ जाओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बैठे बैठे हवाई जहाज उड़वाएगा, पूरा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज कहां घुमा के आपको फिर वहीं पर पटक देगा। हम लोग सोचते हैं कि भैया इतना जल्दी हम भी इंसान बन जाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तुरंत लगाओ बेटा 5000 रुपए, चलो, है ना, शुरू हो गए, है ना, लेन देन करने के लिए शुरू हो गए, है ना, बिजनेस सिस्टम चालू कर दिए। ठीक है, अच्छी बात है, वो गलत थोड़ी ना है, अच्छी बात है, लेकिन इन सबको हमको समझना है। ये सब कुछ क्या है? यीशु मसीह के आगमन का क्या है? एक चिन्ह है। बाइबल में लिखा हुआ है लेन देन करने और उसके बाद में पेड़ लगाने के लिए। आज सरकार क्या बोलता है? आपके बर्थडे में क्या करो? एक पेड़ लगाओ। नहीं बोल रही है? आपके बर्थडे में क्या करो? नहीं लगा रहे हैं आप लोग? स्कूल में टीचर लोग प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि सरकार का आदेश है। खुद टीचर लोग लगा रहे हैं पेड़, घर में पेड़ लगा रहे हैं, आंगन में पेड़ लगा रहे हैं, अपना खेत खलिहान में पेड़ लगा रहे हैं। सरकार का आदेश है। वास्तव में यह परमेश्वर का आदेश है। यह परमेश्वर का आगमन का एक चिन्ह है। यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है कि उसके आगमन के समय पेड़ लगाई जाएगी। आज जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान चल रही है, वृक्षारोपण अभियान चल रही है। लूत के समय में लोग क्या कर रहे थे? घर बनाने में व्यस्त थे। घर, इतने घर बनेंगे, इतने घर बनेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2030 के अंदर में सबका घर क्या होना चाहिए? पक्का का घर होना चाहिए। वो लक्ष्य, उनके पास एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के तहत क्या कर रहे हैं? सारे जो जितने भी गरीब और ऐसे लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको सरकार 2.5 से 3 लाख रुपए मदद कर रही है और उस मदद के द्वारा तुम क्या बना लो? अपना पक्के के घर बना लो। पर मैं आपको एक बात बताएं क्या चाहता हूं, पक्के का घर तो बन जाएगा, लेकिन क्या आपका दिल तैयार है? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये मैंने रखा है। ये सारे घर बनना, पेड़ लगना, लेन देन होना और
भोजन करना, ये सब कुछ तो हमको एक चिन्ह के रूप में बता दिया गया है और वो चीज हमारे आंखों के सामने घट भी रहा है। लेकिन क्या हम इनको देखकर क्या हम तैयार हैं? सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? मुझे सुनने वाले हर एक लोगों, क्या हम तैयार हैं? आज आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उसकी आगमन के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो कब तैयार होंगे? इसलिए पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पढ़िए, जोर से पढ़िए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो हाँ, कि जैसा रात को चोर आता है, हाँ, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है, आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन क्या करने वाला है? आने वाला है। जब लोग सोते रहते हैं तब चोर क्या करते हैं? चोरी करने को आते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? कई प्रकार के चकाचौंध दुनिया में, है ना, अच्छा अच्छा घर तैयारी करके, है ना, लोग आज क्या कर रहे हैं? मस्त प्रार्थना दुआ करने के बजाय वो सो रहे हैं। हम प्रार्थना में रहने के बजाय आज हम मॉल बाजार में घूम के मस्त आराम कर रहे हैं घर में। बाइबल लिखा हुआ है, जैसे आप जानते हो कि जैसे कि चोर रात को आता है और चोरी करके चला जाता है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के दिन क्या करने वाले हैं? आने वाले हैं। जब सब लोग सो जाएंगे उसी समय हमारा यीशु मसीह क्या करेगा? बादलों पर आएगा। लेकिन बाइबल लिखा हुआ है, जो तैयार है, जो उसके लिए जाग रहा है, जो आत्मा में उसके लिए तैयार है, जाग रहा है, केवल वही उसके साथ क्या किया जाएगा? बादलों पर उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम इतना दिन से दुख उठाकर, कष्ट उठाकर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। अगर आज आप इस वचन को सुनकर कहीं सो मत जाना, इस वचन को सुनकर कहीं संसार में सो मत जाना। अगर आप सो गए, अगर आप सो गए तो आप याद रखना कि आप बड़ा दुर्दशा में पड़ जाएंगे। आप भयंकर क्लेश आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए उस क्लेश आने से पहले मेरा यीशु अपनी दुल्हन को क्या करने वाला है? उठाने वाला है। इसलिए हमें तैयार होना है अभी से ही, ताकि वो महाक्लेश आने से पहले हम उनके साथ क्या किए जाएं? बादलों पर उठा लिए जा सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप लूकर सुसमाचार आप वापस उसी आयत को पढ़ेंगे जहां से हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। 1 मिनट थोड़ा सा उसको और आगे से पढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ, आप उस आयत को पढ़िए, 21 को पढ़िए। और लोग ये ना कहेंगे। अच्छा, नहीं, हाँ, 21 को पढ़िए। जी, 31। हाँ, 31। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे। हाँ। और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। जी। दूध की पत्ती को स्मरण रखो। हाँ। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं इस बात को थोड़ा समय स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत ही अच्छा से कहा है ना, बहुत ही अच्छा से कहा है कि क्षमा करो तो तुम्हारा भी क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम किसी को क्षमा नहीं किए हैं, अगर हम छत के ऊपर में सो रहे हैं और हमको पता चल गया कि यीशु मसीह क्या किया है? बादलों पर आ गया है, और हमारा मन, हमारा विवेक हमको दोषी ठहराएगा, और उस समय अगर मान लीजिए
हमको पता चला कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया, हमको क्षमा करने के लिए जाना है, तो आपको ऐसा नौबत ना पड़े कि आपको छत से नीचे उतरना पड़े। इसलिए आप छत में चढ़े हो तो आपका हिसाब क्लियर होना चाहिए। आमीन। इसका मतलब यह होता है कि आप एक दूसरे को क्षमा करके आप प्रभु में आगे आना चाहिए। आप एक दूसरे को, आप मेरे प्रिय, दुख और तकलीफ देकर अगर आप खुदा के पास आओगे, आपको वापस जाना पड़ेगा माफी देने। इसका मतलब यह होता है। आज बहुत सारे लोग कितनों भी प्रार्थना करें, कितनों भी वचन पढ़ें, कितनों भी विश्वास करें, लेकिन आज क्या करते हैं, है ना, मैं उसको जब तक नहीं मारूंगा तब तक माफ नहीं करूंगा, है ना। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अंदर में बैठा हुआ है। जब तक मैं उसको सबके सामने मेरा बदनाम किया है, मुझे ऐसा बोला है, जब तक मैं उसको कॉलर पकड़ के एक झापड़ नहीं दूंगी तब तक माफ नहीं करूंगी। उसको सबके सामने ऐसा उजागर नहीं करूंगी उसकी गलती को, तब तक मैं माफ नहीं करूंगी। अगर ऐसा सोचकर अगर आज आप खुदा के पास आते हो, है ना, ऐसा सोचकर अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आप याद रखना यीशु मसीह के आगमन के समय ऐसा होगा कि आपको उस व्यक्ति को क्षमा देने के लिए वापस आप जहां पर हैं वहां से जाना पड़ेगा, और उसी समय यीशु मसीह सबको क्या करेगा, उठा लेगा। तो आपका क्या होगा, उस 5 मूर्ख कुमारी के समान होगा, उस 5 मूर्ख कुमारी के समान होगा। और उस समय द्वार जब बंद हो जाएगी स्वर्ग की, और उस समय आप खटखटाओगे, तो आपके लिए एक ही आवाज आएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना हिसाब इस धरती में रहते वक्त ही क्या कर लो, क्लियर करो। आप अपना हिसाब क्लियर करो, अन्यथा हिसाब क्लियर नहीं होगा तो आपको वापस उतरना पड़ेगा छत से। अगर खेत में है तो घर आना पड़ेगा। यह चीज हमें समझना है। हम किसी को दुख देकर, किसी को भला बुरा बोलकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हम बढ़ सकते हैं? क्या हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं, कौन देखता है मेरे को, कौन जानता है मेरे को। आप किसी को बदनाम करके, किसी को गाली देके, किसी को ऐसा बोल के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि अगर आप वो बातें आपके जीवन में रिमाइंड होती है, याद आ रही है, तो आप सबसे पहले इससे क्षमा मांगो, उसको क्षमा दो। आप अपने स्थान में आओ, आप प्रार्थना करो, आप वहां पर आगे बढ़ो। अन्यथा अगर आप बिना क्षमा दिए, बिना प्रायश्चित किए अगर आप चाहोगे कि मैं आगे बढ़ूं, यह संभावना नहीं है। आपको वापस वहां से छत से नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप खेत में हैं तो आपको घर में आना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करना ना पड़े, इसलिए मेरा खुदावंद हर एक लोगों से कहना चाहता है कि उसके आगमन का जो जो चिन्ह है आपने उसको देखा है, उसको आपने महसूस कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना है। उसके लिए जो भी हिसाब है उसको क्लियर करो। हो सकता है हम पति पत्नी में हमारा अच्छा संबंध नहीं है ना, हम उसको क्लियर करें। पति हमसे प्रेम नहीं करता है, कोई बात नहीं, हम प्रभु को जानते हैं। बाइबल लिखा हुआ है हमारे कारण पति क्या है, धर्मी है। अगर कोई स्त्री विश्वास करती है, सुनिए आपको मुख्य कर बता रहा हूं, अगर कोई स्त्री प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और उसका पति प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, और वो स्त्री क्या करे, उसको अपना पति होने के लिए इनकार ना करे, क्योंकि आपका विश्वास के कारण, आप परमेश्वर का भय मानने के कारण आपका अविश्वासी पति परमेश्वर की दृष्टि में क्या गिनती आता है, धर्मी, पवित्र गिनती आता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है, ये विश्वास करता नहीं है, इसको छोड़ो, है ना, इसको छोड़ो। ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है। कोई इंसान आपको नहीं जोड़ा है उसके साथ, प्रभु ने आपको जोड़ा है। मेरे प्रियो, आपको उनके साथ रहने के लिए ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आपके कारण आपका पति क्या ठहरेगा, धर्मी ठहरेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सबको मैं कहने के लिए चाहता हूं,
बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। ये बड़ा मैसेज है, लेकिन समय आज प्रभु भोज का भी है, इसलिए मैं थोड़ा समय और भी संक्षेप करना चाहूंगा। जब आप पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय, ग्यारह अध्याय और उसका उस आयत को पढ़िए। उसका 26 आयत को पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। देखिए, जब तुम इस कटोरे में से और इस रोटी में से खाते हो तो उसकी मृत्यु, है ना, जब तक वह ना आए क्या करते हो? प्रचार करते हो। मतलब इसका मतलब क्या है? आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, मेरे प्रियो, इस चीज को हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। देखिए, हम लोग प्रभु भोज ऐसा ही नहीं खाना चाहिए। प्रभु भोज को हमको ऐसा ही नहीं खाना चाहिए जब तक एक व्यक्ति अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है ना, और यीशु के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है और वो मन नहीं फिराया है, बैप्टिज्म नहीं लिया है, तब तक वो इसमें खाने का उसको कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इसको क्या कर लिए हैं, है ना, इसको प्रॉब्लम नहीं है समझते हैं। इसको बिना कंफर्मेशन का भी लोग खा लेते हैं, बिना बैप्टिज्म का भी लोग क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताने के लिए चाहता हूं। हमारे एक सर थे, वो केरल से थे। वो केरल का एक घटना बता रहे थे। एक व्यक्ति चर्च में हर संडे आता था। वो अविश्वासी था, लेकिन वो अपने घर से मतलब ड्यूटी के लिए गुजरता था, तो वो देखता था यहां प्रार्थना दुआ होती है, तो वो संडे के दिन थोड़ा सा 2 घंटा पहले निकल के वो चर्च घुसता था। उसके बाद ड्यूटी जाता था। तो हर महीना मतलब वहां पर जो है ना, जिस चर्च में जाता था वहां हर संडे प्रभु भोज होता है ना, वहां पर हर संडे प्रभु भोज होता है। तो वहां जो फादर थे, मतलब वो लोग भी पेंटिकोस्टल लोग हैं, लेकिन वो लोग मतलब कि वो लोग यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं वो लोग, है ना। तो वहां पर ये व्यक्ति देखा और पास्टर जी इधर बोल रहा है कि सब अपने आप को तैयार करो और इस मेज में सहभागी होने के लिए सामने आओ। तो वो व्यक्ति क्या है, देखा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और उसके बाद क्या लगा उसको, अरे सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाके खा लेता हूं, है ना। और वो व्यक्ति, है ना, काफी समय चर्च आया, लेकिन वो मन नहीं फिराया, बैप्टिज्म नहीं लिया। लेकिन वही कंडीशन में वो आकर भीड़ में क्या किया, वो उस रोटी और उस दाखरस में से क्या कर लिया, पी लिया और उसमें से खा लिया। और वो जस्ट चर्च से बाहर निकला और उसके बाद में ड्यूटी गया। फिर वहीं से उसका मन बेचैन होने लगा और ड्यूटी से वापस घर लौट के आया और एक बड़ा सा लकड़ी को आरा से चीरा और उसको मस्त क्रूस का डिजाइन दिया और उसको अपने गले में ढो के वो घूमते रहता है। मतलब कि वो पागल हो गया। आप इसको मैं सीरियसली बता रहा हूं, वो पागल हो गया और पूरा वचन बताता है, लोगों को वचन बताता है, यीशु मसीह के जैसा रूप और भेष बना लिया है और बोलता है कि इस युग का मैं यीशु, है ना। बोलता है मार्ग सत्य, ऐसे करके प्रार्थना करता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। वो बोलता है, क्रूस को ढोए रहता है ना। अगर कोई प्रार्थना करते हैं ना उसके लिए, इसके अंदर से स्पिरिट, ये दुष्ट आत्मा निकल जाए करके, तो वो उससे ज्यादा वचन को बोलता है, वो पास्टर से ज्यादा वचन बोलता है। वो मतलब जो वचन को जानता है और उसके बाद में अज्ञानता बनता है, उसके अंदर में ऐसा हो जाता है कि, है ना, कि आप उसको समाधान नहीं कर पाएंगे उसका अंत में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो, उसके अंदर में ऐसा दुष्ट आके काम कर रहा है, ऐसा दुष्ट आके काम कर रहा है कि उसको कोई बचा नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस कटोरे में से पीते हैं, इस रोटी में से खाते हैं, तो जब तक उसका मृत्यु ना आ जाए हम उसका प्रचार करते हैं। मतलब
मेरे प्रियो, हम जिस दूसरी आगमन के इंतजार कर रहे हैं, जब तक उसका दूसरी आगमन इस धरती पर ना हो, ये प्रचार हमारे दिल से, हमारे जीवन से, हमारे मुख से क्या है, होते रहना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई गलत कर रहा है तो हमको उसको गलत का, है ना, हमको उसको अवसर नहीं देना चाहिए, हमको उसको मना करना चाहिए। खुदावंत आपका न्याय करेगा, आप सावधान हो जाओ, ये काम मत करो। मृत्यु का प्रचार करना है मतलब यीशु मसीह आपके पाप के लिए मारा गया, यीशु मसीह यही सारी गलतियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से क्या हुआ, जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया। फिर से वो इस धरती पर क्या करने वाला है, आने वाला है। हमको जब तक उसका राज्य ना आए, जब तक यीशु मसीह फिर से दोबारा इस धरती पर ना आए, हमको ऐसा ही क्या करते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हर महीना प्रभु भोज खाते हैं, है ना, दाखरस पीते हैं, लेकिन क्या हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं? क्या हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं? नूह जहाज बनाते बनाते वो प्रचार करता था, मन फिराओ भैया, मन फिराओ दीदी, मन फिराओ दादा। क्यों? क्योंकि जल प्रलय होने वाला है, कोई नहीं आपको बचा सकता है ना। तो तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। तो वो नूह बता रहा है, देखो मैं जहाज बना रहा हूं, अगर तुम मन फिराओगे तो मेरे साथ जहाज के अंदर में रहोगे। उन्होंने उसकी बात को विश्वास नहीं किया, मजाक किया, उसको हल्के में लिया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जब जहाज बन के तैयार हो गई, नूह अपने परिवार समेत जहाज के अंदर में बैठ गया, और अंत में नूह एक बार फिर से मौका दिया, द्वार अभी भी खुला है, आप लोग आ सकते हो। लोग हंसने लगे, लोग उसको हंसने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे। लेकिन जब द्वार बंद हो गया, झमाझम जब पानी आने लगा, मेरे प्रियो, जब पानी घुटने तक आई, कमर तक आई और सर के ऊपर आई, तब लोगों को समझ में आया कि नूह सही बोला था। जब तैरते तैरते लोगों ने क्या किया, नूह के जहाज के दरवाजे के पास जाकर खटखटाना शुरू किया कि भैया आप सही बोले थे, खोलो द्वार, खोलो द्वार। तब नूह क्या बोला, जब तक द्वार खुला था तब तक तुम आ सकते थे, अब द्वार बंद हो गया, खोलने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है। तुम मरो वही ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए द्वार नहीं खोल सकता। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आज आप सभी को बता के चाहता हूं, मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर अनुग्रह का द्वार को अभी खोल दिया है। अभी हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुला पाया जाता है। हमें आज आवश्यकता है कि इस दरवाजे में हम जितना जल्दी हो सके हम अंदर प्रवेश कर लें, अन्यथा जिस दिन द्वार बंद हो जाएगी, हम लाख कोशिश करें, ये द्वार हमारे लिए खुल नहीं सकती। इसलिए क्या भले क्या बुरे जितने लोग आ सकते हैं, आप आइए, क्योंकि ये द्वार आप ही के लिए क्या है, खुला है। जब तक द्वार खुला है हम आ सकते हैं, और जिस दिन द्वार बंद हो जाएगी हम अंदर आ नहीं सकते। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, उस अनुग्रह के बारे में, उस प्रभु का प्रेम के बारे में हमको अपने लोगों को बताना है। देखो आप जो कर रहे हो, इसका आपको खुदा के सामने क्या करना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। इसलिए न्याय से बचना चाहते हो तो मन फिराओ और यीशु के पास आओ, आप निश्चय क्या हो जाओगे, बच जाओगे, आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हमको ये मैसेज लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह का आगमन का देना है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले हमको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह पहला आगमन में क्या किया, वो हमको बचाया, समस्त मानव जाति को बचाया। बचाने के लिए क्या किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। आज लोग उसका बलिदान को क्या बोलते हैं, अगर वो परमेश्वर है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया। मेरे प्रियो, वो अपने आप को मारकर मानव जाति को बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन आज अपने आप को मारकर दूसरों को बचा सकता है? ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, दुनिया में केवल यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया है, अपने आप को मारकर सारे मानव जाति को बचाया और लोगों को मैसेज दिया कि मेरी मृत्यु तुम्हें क्या कर दिया, तुमको मृत्यु से क्या कर लिया, बचा लिया। इसलिए आज हमें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट कर आने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम लोगों को मैसेज देंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे, अवश्य लोग हमारे द्वारा प्रभु के बारे में सुनकर लोग अपने पिता के पास क्या करेंगे,
आएंगे। तो हमें जब भी हम इस मेज में सहभागी होते हैं तो मेरे प्रियो, हम इस चीज के लिए हम लोग खुदा से दुआ करें कि प्रभु हम इस मैसेज को, हम तेरे आगमन का मैसेज को, हम इस मेज का मैसेज को हम अवश्य हम अपने लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। हमको इस बात के लिए हमको खुदा से क्या करना है, दुआ भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो अंत करने से पहले मैं आप सभी को कहने के चाहता हूं, जितने भी लोग इस मैच के लिए तैयार हैं, आप सभी लोग यहां से जाने के बाद आप खुदा से दुआ करना है, खुदा से मांगना है कि प्रभु मैं ये मैसेज को क्या करूंगा, औरों तक बताने वाला बन सकूं। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं औरों को बताने वाला बन सकूं, क्योंकि तू बहुत ही जल्द बादलों पर चोर के नहीं क्या करने वाला है, आने वाला है। मैं इस मैसेज को बताऊंगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो उनका न्याय होगा, तो लोग मुझे कहेंगे कि तू मेरे पड़ोस में रहकर क्यों नहीं बताया, मेरे पड़ोस में रहकर तू मुझे क्यों नहीं बताया। हमारे घर में कोई गलत कर रहा है तो हमको तुरंत उसको समझाना चाहिए, इसका खुदावंत न्याय करेगा। तू जो हरकत कर रहा है, तू जो ऐसा चाल चल रहा है, तू जो ऐसा जीवन जी रहा है, इसका खुदावंत आपका क्या करेगा, न्याय करेगा। हमको उसको परमेश्वर का न्याय का हमको क्या करना चाहिए, भय देना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, ऐसा मत करो। और मेरे प्रियो, आज जब हम इस प्रकार का अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं और यहां से जाते हैं, मैं आपको बताना के चाहता हूं, आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर का न्याय का भय दिलाकर हम बहुतों को नरक से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसलिए हमको जब तक उसकी मृत्यु इस पृथ्वी पर ना आए और जब तक इस पृथ्वी पर उसको दोबारा आगमन ना हो, मेरे प्रियो, हमको उसका प्रचार क्या करना है, लगातार करके रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है कि प्रभु भोज खाने के बाद में यहां से गए और घर में मस्त कंबल ओढ़ के सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको यीशु मसीह का मृत्यु और उसके आगमन का हमेशा क्या करते रहना है, एक दूसरे को बताते रहना है, प्रचार करते रहना चाहिए। आमीन, आमीन। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमको आशीर्वाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के संडे सर्विस में हम सभी को अगुवाई किया परमेश्वर, खास करके आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके मुख प्रभु, आपके दास के मुख से बातचीत करने के लिए परमेश्वर, अच्छी सर्विस करने के लिए, अगुवाई करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु भोज में भी सम्मिलित होने के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और लोग आगमन में दे प्रभु, और लोग तैयार होने पाए और प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए प्रभु उनके मन और हृदय को तैयार करे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी पिता परमेश्वर तैयार होने पाए प्रभु आपके आगमन के लिए। धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से सुरक्षित आप लोग प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, इसी प्रकार से सुरक्षित उनके घरों में जाने के लिए सहायता मदद करे पिता, हालेलुया। मार्ग में रास्ता में उनकी अगुवाई करे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अब तक हमें संभालने के लिए और सर्विस में अगुवाई करने के लिए खुदावंद। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और भाग्यता हम सभी के साथ, इस पृथ्वी में रहने वाले हर एक प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।